आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड में भाजपा की सत्ता में वापसी होने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का आश्वासन देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समाज को विशेष रूप से इस कोड से बाहर रखने का वादा किया है। मरांडी ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम की तैयारी के दौरान गढ़वा में भाजपा उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय में दिया। भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए मरांडी ने राज्य की जनता के लिए विभिन्न वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु गोगो दीदी योजना के तहत प्रत्येक माह 2100 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर तथा साल में 2 बार मुफ्त सिलेंडर देगी। इसके अतिरिक्त भाजपा सरकार बनने पर 21 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे। युवाओं के रोजगार की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मरांडी ने घोषणा की कि 2,87,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिससे एक साल में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। निजी क्षेत्र में 5 लाख नई नौकरियों का सृजन भी भाजपा के वादों में शामिल है। उन्होंने आदिवासी समाज की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और राज्य में रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही, जिससे उन्होंने गठबंधन सरकार की वोट बैंक राजनीति का परिणाम बताया। इसी में ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक और भी आरोप है कि आप लोग हिंदू मुसलमान ही करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी आए थे वो भी यही करेंगे। देखिए, हम लोग तो आज से नहीं, बचपन से मैंने यही सीखा है कि हमारा देश क्यों गुलाम हुआ। चंद घुड़सवारों को लेकर के आए और हमारा देश को गुलाम बनाए, उसका एकमात्र कारण था भारतवर्ष में जो हिंदू समाज से आपस में बटे हुए थे। और नहीं तो बाबर आए, तैमूरलंग आए, चंगेज खां आए और भारत को लूट करके चले गए और भारतवर्ष में हजारों वर्षों तक राज्य किया। ये संभव कभी हो नहीं सकता था। इसीलिए ये संभव हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। और आज भी इसी बात को हम कहते हैं कि भाई अगर हम बांटेंगे तो लोग हमें लूटेंगे भी, लोग हमें काटेंगे भी। और इसलिए हमें बांटना नहीं है जाति के नाम पर, हमें बांटना नहीं है मजहब के नाम पर। भारतवर्ष तो विविधताओं से भरा हुआ है। एक घर में कोई हनुमान जी को पूजा करते हैं, कोई राम जी को पूजा करते हैं, कोई कृष्ण को पूजा करते हैं, कोई काली की पूजा करते हैं, कोई शैव भी है, कोई वैष्णवी भी है। इसलिए अपने यहाँ कहाँ संघर्ष है। लेकिन अगर हम मजहब के नाम पर बटे रहेंगे तो फिर काटे भी जाएंगे और लूटे भी जाएंगे, जो हजार वर्षों के इतिहास यही बताता है। और इसीलिए अब कहते हैं कि भाई देखो, ये बांटो नहीं, आपस में लड़ो नहीं, हम एक हो करके रहेंगे, मिल करके रहेंगे। और जो लोग इस प्रकार की बातें क्या करते हैं, वो तो आज तक मजहब के नाम पर लोगों की वोट को लेते रहे हैं, उसमें कहीं संकोच नहीं करते हैं। हमने तो सिर्फ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ताकि देश में लोकतंत्र बनी रहे, इसके लिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई समाज आपस में बटे नहीं,